तो सभी को राम राम भाई, मैं हूँ शिव और आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप अगर जिम में हो और जिम में आपके पास आर्म रेसलिंग टेबल है और आपको वार्म अप करना है, अच्छे से प्रॉपर वार्म अप करना है आर्म रेसलिंग का। क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको क्या वार्म अप करना चाहिए और वार्म अप क्यों करना चाहिए। वार्म अप बेसिकली जब आप आर्म रेसलिंग करते हो ना, तो आर्म रेसलिंग में आपके टेंडन पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, टेंडन्स। और वो कौन से टेंडन्स होते हैं, मसल पे भी आते हैं। खैर सबसे पहले तो मैं कहूँगा फिंगर्स हो गई, फिंगर के जॉइंट्स पे, रिस्ट के जॉइंट पे बहुत ज़्यादा आपको आता है, इस जगह पे बहुत पेन आता है, ठीक है। इधर लोड आता है, ट्राइसेप पे लोड आता है, शोल्डर पे लोड आता है और आपके थोड़ा बहुत चेस्ट पे भी आता है, चेस्ट पे भी काफ़ी हद तक आता है, ठीक है। तो आपको पूरी इसकी मोबिलिटी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 15 मिनट के आसपास आपको वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल बच्चे जो है टेबल देख के एकदम बेचैन बेताब से हो जाते हैं। मैं भी हो जाता था कि टेबल देख ली, अब सबसे पहले आर्म रेसलिंग ही करते हैं, वार्म गया भाड़ में, क्योंकि इंजरी तो कभी हुई नहीं और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि इंजरी होगी, तो इसलिए वार्म अप क्या ही करें। मैं भी पहले ही सोचता था, आप भी शायद ये सोचते होगे भी। तो इस चीज़ को सीरियस लो और अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिस्ट और शोल्डर की मोबिलिटी पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको खींचना, स्ट्रेच करना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको जो है अपने पूरी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर्स को थोड़ा स्ट्रेच सा करना है। तो स्ट्रेच कैसे करना है, सबसे पहले तो आप अपनी रिस्ट को इस तरीके से घुमा सकते हो 10 से 15 सेकंड, ठीक है, सारी डायरेक्शंस में। जिस डायरेक्शंस में आपको लगता है आपकी रिस्ट काम करती है, अप डाउन, लेफ़्ट राइट हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको हल्का हल्का स्ट्रेच कर सकते हो यहाँ से। देखना, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको होल्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेच एंड होल्ड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है टेंडन्स की आर्म रेसलिंग में। फिर उसके बाद एल्बो और शोल्डर्स, इस तरीके से आपके पूरे शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। फिर 10 बार कम से कम हाथ को पीछे की तरफ और 10 बार आगे की तरफ, दोनों हाथों को ऐसे घुमाना है। ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा फील होने लग जाएगा कि हाँ आपका थोड़ा सा फ्री वगैरह हो रहा है हाथ, कि हाँ आप थोड़ा मोशन में आ गए हो। अब इसको तो अभी हमने स्ट्रेच नहीं किया, तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस बैंड से स्ट्रेचिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस बैंड से इसके बाद आपको कैसे करनी है। आप मतलब अच्छे से 4-5 मतलब अच्छे से इसको 2-3 मिनट बढ़िया करके हाथ घुमाओगे तो ब्लड फ्लो भी पहुँचेगा पूरे हाथ में, उससे आपका जो है हाथ गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बैंड ले लिया एक, ये सबसे लेस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर है, बट ये भी ओके है, हल्का भी ले सकते हो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो क्या होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं उनके वार्म अप में ही उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, और कुछ लोग जो होते हैं उनकी बॉडी गर्म ही काफ़ी देर में होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपका शरीर जल्दी गर्म हो जाता है या थोड़ा लेट गर्म होता है, उस हिसाब से आपको वार्म अप करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने वार्म अप में ही पूरी एनर्जी निकाल दी, फिर आप आर्म रेसलिंग कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो इसको पहले आप इस एंगल पे रख के आपको अंदर की तरफ खींचना है, ये डायरेक्ट आपके इस वाले जॉइंट पे आएगा, ठीक है। 10 बार ऐसे कर सकते हो और फिर ऐसे ही पीछे को रख के इस तरफ को, इस अपोजिट जितना खींच सकते हो। एल्बो अंदर रहनी चाहिए, ये एल्बो ऐसे बाहर नहीं जानी चाहिए, एल्बो अंदर, इसको पीछे स्ट्रेच करना है जितना आउट कर सकते हो, ठीक है। और सेम ऐसे ही 10-10 के 3 सेट कर सकते हो इसके, और यही लेफ्ट हैंड से भी, ठीक है। अब आपको इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि आपके पेन आने लग जाए, मतलब अगर आपकी इंजरी नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा रेजिस्टेंस बैंड से इतने हल्के, बट फिर भी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बस आपको गर्म करना है हाथ को, और वो जो आपके टेंडन्स और मसल्स हैं उनको मोशन में लाना है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे लगा के
ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा ऐसे, ठीक है, ये देखना, ऐसे लिया और इसको इतना, ठीक है। तो ये आपको फील हो जाएगा कि आपके शोल्डर्स को ये जो है चालू कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। इसके 10-10 के आप 3 सेट ले सकते हो, 10-12 के। तो कोशिश करना है 90 डिग्री में ही रहे सारे आपके एंगल्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा ऊपर रख के, अब चूंकि आपने अपने इस वाले टेंडन को वार्म अप कर लिया है, बट आपने पीछे के ट्राइसेप वगैरह को नहीं किया है, तो इसको पकड़ के आप हल्का सा ट्राइसेप के लिए वार्म अप करोगे। याद रखना, खाली आपको वार्म अप करना है, आपको पावर नहीं लगानी है बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम थोड़े से डंबल की तरफ। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं डंबल की तरफ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2.5 के डंबल। ठीक है, अब इन 2.5 के डंबल से पूरा अच्छे से ऐसे रिस्ट को पूरा घुमा रहा हूँ मैं। थोड़े से आपको शोल्डर वार्म अप करना है। अब आप लोड डालना शुरू कर रहे हो, इस पे लोड डाल के धीरे धीरे आप वार्म अप कर रहे हो इसका। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हो ट्राइसेप के लिए। ठीक है, तो इन सब के आप डिसिप्लिन से करने हैं, तो मैं भी आपको करके बता रहा हूँ कि आप ये सब कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है जितने मैंने करे उतने, मैंने आपको थोड़े ज़्यादा करने हैं, 10 से 12 3 सेट्स के आसपास, थोड़ा सा। जैसे ये कर सकते हो, और ये चीज़। बाहर अभी थोड़ा सा सेलिब्रेशन चल रहा है, आगे पटाखे फूट रहे हैं। अब मैं आ जाऊँगा पुशअप्स और पुलअप्स की तरफ। तो पुशअप्स मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी वार्म अप के लिए, पुशअप्स ज़रूर करा करो रेसलिंग करने से पहले, चाहे आप जिम के अंदर हो या नहीं हो। अभी फ़िलहाल मैं जिम का बता रहा हूँ यार, बाहर से बहुत शोर पटाखे, उसके लिए सॉरी। तो पुशअप्स भी जो है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करने हैं, कम से कम 10 से 15, मतलब आपको पता समझ आ जाना चाहिए कि हाँ मेरा हाथ जो है गर्म होना शुरू हो गया है, लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम मारेंगे पुलअप्स, और पुलअप्स कैसे मारने हैं ये भी देखना। ठीक है, तो पुलअप्स में आप पूरा आपको फिट कर रहे हैं, और जब आर्म रेस्ट करो इतनी डिफरेंट होगी, तो आराम से आप पूरा अप और पूरा डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके लैट्स, क्योंकि लैट्स भी आपके आर्म रेसलिंग में एंगेज होते हैं, तो लैट्स, जॉइंट, रिस्ट, फिंगर्स सब आपके गर्म ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपका जिम में एक तरह से वार्म अप हो गया ख़त्म, आपका हाथ, कंधे, छाती और बैक सब गर्म हो गए एकदम अच्छे से। और अब आपको जब आप टेबल पे जाओ, तो आपको पहले लाइट वेट प्लेयर से या तो हल्का सा खेलना है, हल्का सा पुल करना है, या फिर जो आपके सामने हैवी वेट प्लेयर है उसके साथ हल्का हल्का पुल करना है। ठीक है, 3, 4, 5 मैच बाउट्स धीरे धीरे। उसके बाद आप फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू करो। इससे क्या रहेगा, आप एक तो इंजरी से बचे रहोगे, दूसरा मतलब मेन तो ये इंजरी से बचे रहोगे, दूसरा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में।
ठीक है, और स्ट्रेंथ भी जल्दी बढ़ेगी क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा जो है आप फॉलो कर सकते हो वार्म अप आर्म रेसलिंग से पहले। ये जिम का वार्म अप है। मैं एक बार अपने घर पे जाके भी सिर्फ नॉर्मल, मतलब घर पे भी आप ये कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेचिंग वेचिंग, अगर पुली है आपके पास तो उसके साथ में एक बार वार्म अप बता दूंगा टेबल और पुली के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस वार्म अप को अपने प्लान में ज़रूर ऐड करना। बचे रहोगे इंजरी से। स्टे सेफ, लव आर्म रेसलिंग। जय हिंद।